हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई ऑल्सो फाइन। हाँ जी, जो अपना उस दिन जो चैप्टर रह गया था द डिफरेंट स्कूल, आगे उसको कंप्लीट करते हैं। देखो 9 नंबर स्टैंजा देखो इसका। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। मतलब हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और सबको ये सिखाते हैं कि अगर दुर्भाग्य से उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उनको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। each term every child has one blind day। हर टर्म में एक ब्लाइंड डे होता है, वन लैम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे। मतलब हर टर्म में हर एक दिन फिक्स रखा जाता है। जो एक क्या होता है, एक डीफ डे होता है, सॉरी डेफ डे होता है, और एक इंजर्ड डे होता है, और एक ब्लाइंड डे। ठीक है, ये अपना डेफ डे है। फिर ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor on to peep, sorry not to peep। मतलब जिस दिन क्या होता है, ब्लाइंड डे होता है, उस दिन उसकी आंखें इनकी अच्छे से बांध दी जाती हैं ताकि वो कुछ भी झांक ना सके। मतलब क्या कहने का कि आंखों को इतने अच्छे से बांध दिया जाता है कि वो इधर उधर कुछ भी देख ना सके पट्टी में से। फिर है द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। मतलब उस दिन जब उनके आंखों पे पट्टी बांधी जाती है तो वो रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो उठें तो एक अंधेपन की तरह ही उठें। ठीक है जी, मतलब उनकी जो आंखों पे पट्टी बांध देते थे और वो रात को ही बांध देते थे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। और उनका हेल्प भी चाहिए होती थी उनको। Other children are given the duty of helping them and leading them about। मतलब कि जो अंधे होते थे, मतलब जो अंधों का नाटक करते थे, जिनके मतलब पट्टी बांध दी जाती थी, उनके लिए एक हेल्पर भी रखा जाता था ताकि उनको वर्क करवाने में उनकी हेल्प कर सके। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इससे जो हेल्प करते हैं उनको और जो ब्लाइंड का रोल प्ले करते हैं उनको बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती है। मतलब एक कहने का मतलब कि एक ब्लाइंड को किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करनी चाहिए, ये सब उनको हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट है अपना देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। ये कोई ज़्यादा दुख वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने अपनी बात को जारी रखा। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। कि हर कोई बहुत ही दयालु होता है और ये एक जस्ट एक गेम है। मतलब सबको इस गेम के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। बिफोर द डे इज ओवर, जब दिन खत्म होने वाला होता है या खत्म हो जाता है, द इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज। तो फिर जो बाकी के बच्चे हैं वो ये सब महसूस करते हैं, या जो ये रोल प्ले करता है वो ये महसूस करता है कि दुर्भाग्यवश अगर कुछ हो जाता है अपनी लाइफ में तो उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, द ब्लाइंड डे इज, जो एक अंधा दिन है, ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कि जो एक ब्लाइंड डे है वो बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है या कुछ बच्चों का ये कहना है कि डम डे इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो एक डम डे होता है वो भी बहुत ही मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। हम बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। मतलब कुछ बच्चों का ये कहना है कि डम डे
सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अपने उनके मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते और वो अपनी पावर से मतलब अपने बल पर इस एक्सरसाइज को करते हैं। फिर मिस बीन्स कहती है कि आओ गार्डन में आओ और देखते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। जो मिस बीम थी वो मुझे एक लड़की के पास ले गई जिसकी क्या थी, पट्टी बंधी हुई थी। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। और उसको जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसको ये बोला मिस बीम ने कि कोई जेंटलमैन तुमसे बात करना चाहता है। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। इतना कहते हुए बीम वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम इधर उधर नहीं झांकते? आई आस्क द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो शी क्लेम। उसने बोला कि नहीं, दैट वुड बी चीटिंग। ये तो एक चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मेरे पास कोई भी विचार नहीं है। यू कांट सी ए थिंग। तुम कुछ नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो क्या तुमको ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम किसी चीज से टकरा ना जाओ? इट्स सच ए रिलीफ फॉर इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। मतलब कहने का उसका कि ऐसे लगता है कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं, इससे बढ़िया तो मैं बैठ जाऊं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू। मतलब जो आपके हेल्पर्स हैं वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितनी कि मैं होंगी कि जब मेरी टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी। आई विश यू हैड ट्राई। मतलब जो ऑलरेडी क्या हैं, ब्लाइंड हैं, इनसे तो अच्छे उनके हेल्पर हैं। ये बहुत इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी। ये बहुत बुरी बात है कि कोई ना देख सके। आई विश यू वुड ट्राई। शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। आओ चलते हैं थोड़ी दूरी के लिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तुम मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मैं बहुत खुश होऊंगी जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। मतलब बाकी के जो दिन हैं वो इससे आधे भी बुरे नहीं हैं जितना कि ये दिन होता है। हैविंग ए लेग टाइड up and hopping about on a crutch is almost fun। मतलब टांग को बांध के और बैसाखी के सहारे चलना। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम। कि अपनी बाजू को बांध देना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जब बाजू को बांध देते हैं तो अपने से कोई भी काम नहीं होएगा। इसलिए उसका कहना है कि ये बहुत मुश्किल है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। तो मतलब इसकी सहायता के बिना कुछ खा नहीं सकोगे। एंड थिंग्स लाइक दैट। और कुछ भी काम नहीं कर पाओगे किसके बिना? हाथ के बिना। कहने का मतलब कि अगर अपने हाथों को बांध दिया जाता है तो अपने इसके बिना कुछ खा भी नहीं पाएंगे। All the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? मतलब मेरा सर इतना दर्द हो रहा है या पूरे दिन मतलब पूरा टाइम इतना दर्द होता रहता है कि कहीं मुझे हर्ट ना हो जाए, मतलब कोई दुख ना हो जाए। Where are we now? अब हम कहाँ हैं? In the playground, खेल के मैदान में। I said we were walking towards the house। मतलब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। Miss Beam is walking up and down द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। और जो मिस बीम है वो एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में ऊपर नीचे जा रही हैं। वट इज़ द गर्ल वेयरिंग? लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरी छोटी फ्रेंड ने पूछा।
मतलब छोटी सी बच्ची ने पूछा, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। एक नीले कलर की कॉटन स्कर्ट पहन रखी है और एक पिंक ब्लाउज। ब्लाउज क्या होता है, मतलब टॉप। आई थिंक इट इज़ ए मिली, मेरा मानना है कि वो मिली है। शी फैट, उसने कहा, बट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग क्या है, ये कौन सा है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सैड, मैंने कहा, येस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड, मैंने कहा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेज को मतलब फूलों को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो क्या है, माली है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो क्या है, बूढ़ा है। एंड हर एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ एक लड़की आ रही है जिसके बाल क्या हैं, करली रेड हैं। शी इज ऑन क्रचिव, मतलब वो बैसाखी पे है, बैसाखी से चल रही है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। शी फैट, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली। आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर thoughtful देन आई एवर थॉट आई कुड बी। मैं ये सब देख के पहले से 10 गुना ज़्यादा समझदार हो गया। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने भी महसूस किया, दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि मुझे भी किसी आदमी को या कुछ लोगों को कुछ डिस्क्राइब करना पड़े, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत रुचिकर होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, अब मुझे फाइनली जाना होगा। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया, दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, और ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होगी कि मुझे जाना पड़ेगा। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि मेरे सिस्टम में या मेरे स्कूल में कुछ तो ऐसी बात है। हाँ जी, अच्छा था ना ये लेसन। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको रिटन नोट्स में मिल जाएंगे।